हमारे यहाँ पुराने जमाने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियां सुनी सुनाई जाती है। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुला दी हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहां घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज्यादा का बिल बनवा लेता था ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहां से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं जरा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यही कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता, हुसो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहां कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहां कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहां से 2 मील में एक छोटा ढाबा है, वहां तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतजाम कर लेते हैं। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहां से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो पाता नहीं होगा, कोई रोके तो भी नहीं रुकना। मैं गर्दन हिला के वहां से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है इसलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियां चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? काफी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। अम्मा, यहां रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट्स रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूं। सोचा कि इसके पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे, क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था, वहां से तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज लगाओ, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, ये सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहां बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज आएगी, डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज औरत की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई।
अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़े पहन के था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तरर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी कीड़े छड़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहां पहुंचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहां काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा, तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसीलिए बच गया तू। यह सालों से चलता आया है। वहां जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहां फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे जिंदगी मिली। रात को मैं वही रहा ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ में अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गया। मेरी बाइक वही थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। वहां पूरी जगह सुनी थी। लग रहा था कि कुछ ही नहीं, वहां वो एक शापित होटल था। मैंने वही काम करने वालों से सुना। कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहां से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए।